टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी मस्जिद में ताला लगाने का मामला सामने आया है। रविवार की सुबह से पूरी रात एनएसयूआई के साथ कई संगठन के छात्रों ने किया है प्रदर्शन। एनएसयूआई के साथ कई संगठन के छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय का घेराव किया है और एबीवीपी अब लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई समेत अन्य संगठनों के विरोध में आया है। अगर इस लाल इमारत के बाहर पढ़ी गई नमाज तो हम भी करेंगे पूजा पाठ, ऐसा कहा गया। और साथ ही एनएसयूआई के लोग लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने का कर रहे प्रयास, एबीवीपी के छात्रों ने कहा। एबीवीपी संगठन के छात्रों ने एनएसयूआई और अन्य संगठनों को चेतावनी दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई समेत अन्य संगठन और एबीवीपी के आमने सामने पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ के विश्वविद्यालय में जो है बनी है कि लाल बारादरी में आपको बता सकते हैं मस्जिद को लेकर पिछले दिनों और तुलना बहुत गर्मी का ये आपको बता सकते हैं कि यहाँ के छात्राओं ने नमाज़ पढ़ने को लेकर जो विरोध किया था। यहाँ के प्रशासन द्वारा यहाँ लाल दरी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे लाल बारादरी बनी है, इसके अंदर मस्जिद है कि पिछले परसों वाल जो है नमाज को लेकर यहाँ पर विभेद हुआ था। यहाँ पे प्रशासन द्वारा ताला लगा दिया गया था। आपको दिखा सकते हैं कि ये लाल बारादरी बनी हुई है। यहाँ काफ़ी अरसों से जो है पता अरे ये लाल बारादरी कम से कम जो है 150 साल पुरानी है कि इसके अंदर मस्जिद बनी थी। यहाँ के छात्राओं ने जो है इसका विरोध किया था कि जो है यहाँ पे हमको नमाज़ पढ़ने दी जाए, लेकिन यहाँ प्रशासन द्वारा आपको दिखा सकते हैं कि वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। जहाँ पे जो अंदर लाल बारादरी की मस्जिद है कि यहाँ पे आपको बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये भवन की है, यहाँ पे कोई अनुमति हो सकती है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा था, लेकिन उसके बाद भी जो है छात्रा यहाँ पर जो है अंदर वाल प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ प्रशासन द्वारा यहाँ पे ताला लगा दिया गया था। लेकिन छात्रा जो है यहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ने के लिए कोशिश थे। यहाँ पे परसों आपको ये बताया गया कि यहाँ पे रोज़ा भी खोला गया, तो यहाँ पे जो नमाज भी पढ़ी गई थी। लेकिन पूरी पुलिस जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट था। पुलिस प्रशासन ने कोई अनहोनी ना हो जाए तो इसके लेके पूरी बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस यहाँ पे 3 दिन से मौजूद है कि यहाँ पे जो है आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है ताला भी लगा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पर जो है एनएसयूआई के छात्रा और जो है छात्र सभा के छात्रा लोगों ने जो है क्या कहते हैं मुस्लिम में जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए जो है विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन दूसरी ओर आपको बताते चले जो हिंदू महासभा के तरह और एबीपी के अखिल भारतीय हम कहेंगे उन्होंने विरोध जताया है कि अगर ये नमाज़ पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसवां पढ़ेंगे। ये एक तरीके से विश्वविद्यालय है कि ये धार्मिक जो है बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो है एनएसयूआई के जो छात्र रहेंगे उन लोगों को जो है एनएसयूआई के छात्र रहेंगे और छात्र सभा के जो छात्र रहेंगे उनको जो है बस में भर के डिटेन कर लिया गया है। और बाकी यहाँ पे जो छात्र रहेंगे जो हिंदू सभा के और जो है क्या कहते हैं अखिल भारतीय की, आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या कहेंगे आज कि जो छात्रा लोगों को जो है और छात्रा की जो है मस्जिद का जो है नहीं, ये मस्जिद है नहीं, ये ऐतिहासिक इमारत है, पिछले 200 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। उसको समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के लोगों ने इसको बाकी यहाँ कला के इफ्तारी और नमाज पढ़ा है, उसके लिए सब ये विवाद हो रहा है। विवाद हो रहेगा। लेकिन अभी जो है उनको डिटेन करके बस में भर लिया गया समाज जो है एनएसयूआई की। हम लोग भी गए थे, एबीवीपी के छात्र हम भी हैं, दिव्यांश चौधरी नाम हमारा। तो उनका तो ये कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो मस्जिद भी बनी है कि हम ये मस्जिद नहीं बनी है, ये यहाँ आके नमाज पढ़ रहे थे। आपको मस्जिद नहीं दिख रही, ना यहाँ अजान होता था, ना यहाँ माइक लगी है, ना कुछ होता था। बस ये खाली एक उनका दिखावा है। बस क्या कहेंगे आप? ये गलत है, इसे मनबड़ाई कहेंगे। ये नहीं होती थी, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये जबरदस्ती यहाँ पे नमाज पढ़ने का इन्होंने 2-3 साल पहले प्रचलन चालू करा यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसलिए इसको बंद किया गया क्योंकि ये क्षतिग्रस्त है। अगर कोई कभी भी गिर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो कौन जिम्मेदार लेगा? जिम्मेदार फिर यही कहेंगे यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। बल्कि मना किया है तब भी ये लोग अंदर जाके नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। मनबड़ाई जगह इस पे बोर्ड लगा है कि यह भवन क्षतिग्रस्त है, इसकी वजह से इसको बंद किया गया है। जो है वो छात्रा जो नमाज पढ़ने के लिए गए थे एनएसयूआई की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, लेकिन उनके साथ तमाम जो हिंदू लोग भी थे उन्होंने भी जो है नहीं ऐसा क्या धार्मिक नहीं, ये बस धार्मिक मैटर बनाने के लिए सब किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों के से कुछ नहीं किया गया इन लोग को। नहीं, जब परसों जब रोजा इन्होंने किया था, नमाज पढ़ाया गया था, तो वहाँ छात्राओं के साथ मुस्लिम छात्रा लोगों के साथ भी तमाम हिंदू लोग भी थे, उन्होंने भी कहा वो राजनीति कर रहे हैं। वो एनएसयूआई के लोगों के बस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं सब। और भी हैं
क्या कहेंगे जिसको नमाज को लेकर? देखिए ये बहुत दोहरा रवैया है। जब ये प्रशासन, ये विश्वविद्यालय पढ़ने का स्थान है, यहाँ पे कोई ऐसी जिहादी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। आप यहीं नमाज पढ़ रहे हैं, आप यहीं ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं, जिहादीपन चल रहा है। इफ्तार और रोजे के लिए थोड़े नहीं है कि रोड पे आप नमाज पढ़ेंगे और इफ्तारी करेंगे। विश्वविद्यालय के पीछे जितनी मस्जिद है जाकर वहाँ पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि जो प्रशासन उस दिन मौजूद नहीं था, आज वो प्रशासन यहीं मौजूद हो गया है। इस चीज़ के लिए प्रशासन आज रोक रहा है हमें, जबकि उस दिन नहीं रोक रहा था। उस दिन के लिए ये नहीं था। विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को बाइट तक नहीं देने दे रहा है। हमको भगाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस बल की सहायता से, और जबकि हम सिर्फ इतना कहने आए थे कि आप लोग ये सब मत करिए, और उसके बाद अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो उस पर देख लीजिए। देखिए अभी रिसेंटली जो है मोहन भागवत जी आए थे विश्वविद्यालय में, फिर उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का आना हुआ। फिर उसके सडन बाद क्या होता है कि जो आपकी लाल बरादरी जो 200 सालों से यहाँ पर विश्वविद्यालय की धरोहर है, वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते थे हमारे मुस्लिम भाई, वहाँ पर रातों रात वहाँ पर ताला मार दिएगा, उसको सील कर दिएगा, ये कह के कि जर्जर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले कितने आदेश आ चुके हैं उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बनाने के लिए, तब जर्जर नहीं था। लेकिन आप रमजान के बाबरकत महीने में आपने उसको ये सोची समझी साजिश है, और ये हमें लगता है कि आदेश आया रहा होगा मोहन भागवत के द्वारा या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि यहाँ पर भी विश्वविद्यालयों में इन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा करा के रखा है। विश्वविद्यालय में भी जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द, उसको बिगाड़ के रखिए ताकि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसका फायदा हमें ही मिलेगा। ये सोची समझी साजिश है, सियासत के तौर पर हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाया जा रहा है। और आज हम लोग मुस्लिम भाइयों को, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाते हुए हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। और ये रमजान के महीने में ये लोग दिन भर रोजा रहते हैं, इनके खुदा की इबादत करने से रोका जा रहा है, सबसे बड़ा पाप है। भगवान की बिल्कुल, जो एक तरह से बात करते हैं कि विश्वविद्यालय में सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, सब लोग भाईचारे से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन संघी विचारधारा के पीछे उनके आने के बाद ये लगातार ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जिससे लगातार ये हो रहा है कि जो है हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ा जातियों में लड़ाया जाए। ये शर्मनाक है। हम लोग उस मस्जिद का ताला खुलवा के रहेंगे, मुस्लिम भाइयों की इबादत में कोई खलल आने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय हो चाहे कोई भी घर जो है स्कूल हो, वो एक मंदिर की तरह होता है। बिल्कुल, वहाँ पे एक विद्या शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर सब लोग आते हैं, जो है बराबरी से सब लोग वहाँ पढ़ते लिखते हैं, सभी को अधिकार है। अगर आप यहाँ सरस्वती प्रतिमा है तो वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं। और आपने ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, आपने ये जो है रमजान के महीने में ही क्यों रोजा शुरू हुआ, बच्चे बाहर दिन भर भूखे रहते हैं, बाहर जो है रोजा नमाज पढ़ रहे हैं, आप धूप में नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा नाम राणा सुधांशु शर्मा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष हूँ। आइए आप आ जाइए। देखिए मेरा नाम रोहित। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ मोहन भागवत आए हुए थे, उसके बाद से इनके प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी आते हैं। पहले तक सब नॉर्मल था, 100 साल पुरानी है यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब से भाजपा आरएसएस यहाँ पे आती है, कदम जमाती है, धीरे धीरे लखनऊ विश्वविद्यालय के माहौल को 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सांप्रदायिक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार से और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को साफ में कहना चाहता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र हमेशा से एक था, हम लोग हमेशा से छात्रों की मुद्दों की लड़ाई लड़ते आए हैं। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में 1 नंबर गेट पर सरस्वती प्रतिमा है, हम वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पर मुस्लिम छात्रों को जगह दिया जा सकता है जहाँ पे वो अपने इबादत करते हैं, कहीं भी दे दें यूनिवर्सिटी, कोई चीज़ नहीं है कि नहीं दे। और दूसरी चीज़, जब से यहाँ पे शामनेश तिवारी आए हैं, पूरी तरीके से ऐसे कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबरदस्ती सीढ़ी तोड़ के सीढ़ी बनवाई जा रही है, बिल्डिंग तोड़ के बिल्डिंग बनवाई जा रही है, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन में पैसा बहुत आ रहा है और ये पैसा कमाने के लिए आए हैं नए कुलपति। पूरी तरीके से छात्रों की बेसिक सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं है, मूलभूत सुविधा, पानी पीने का नहीं है, छत टपक रही है, सीटें टूटी हुई है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मुद्दों को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम करना चाहता है विश्वविद्यालय में, और छात्रों को बांटने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है, इन्होंने कहा था कि एसआई ने इस पर रोक लगाई है। अगर एसआई ने इस पर रोक लगाई है, जैसा कि प्रोक्योरियल टीम कह रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है, तो हमको नोटिस दिखा दीजिए। इनके पास कोई नोटिस नहीं है। आश्वासन ये है कि अभी हम प्रोटेस्टिंग की बात करेंगे इसके मौके पर, बाकी उनके तौर पर कोई आश्वासन नहीं आया है। और हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और परिषद के गुंडे वहाँ आके जय श्री राम और अपना नारा लगाने लगे। आखिरकार उनका वहाँ क्या काम है?
तो बीते दिन आपने देखा होगा कि रविवार को जो है आपके जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी में मुस्लिम जो है कि जो हैं लोग जो है वो नमाज को लेकर और रोज़ा को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने, अब वो तुलना ले चुकी थी। दूसरी ओर आपको बताते चलेंगे कि जो है हिंदू सभा के जो ABP के छात्राओं ने इसका विरोध किया है। कल भी थोड़ा सा पुलिस प्रशासन थी, लेकिन कल का माहौल सही, लेकिन आज जो है शनिवार को जो है आप सवेरे ही जो है छात्रा लोग यहाँ पर NSUI की छात्रा और जो है क्या कहते हैं छात्र सभा के लोग जो है मुस्लिम समाज लोगों के समर्थन में आए हैं। और उन लोगों ने ये भी कहा कि लेकिन दूसरी ओर आपको बताते चले कि जो ABP के छात्रा जो है हिंदू महासभा के छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर जो रजनी में गंगा जल छड़क करके आगे कि अगर वो नमाज़ पढ़ सकते हैं तो हम जो है यहाँ पर जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब देखने वाली दिलचस्प बात है कि अब ये प्रशासन इसको किस तरीके से करेगी। हालांकि जो है ये जो यहाँ पर नोटिस लगाया गया है, ये झंझार है कि इसको कार्य करने के लिए नोटिस प्रशासन द्वारा लगाया गया। लेकिन अब ये विश्वविद्यालय जो है क्या कहते हैं धार्मिक तरफ ले हिंदू मुस्लिम का मोड़ लेते हुए नज़र आ रहा है कि तमाम जो है यहाँ पे पुलिस मौजूद हैगी। अब आगे प्रशासन क्या इस पर कार्रवाई करता है देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।